Hello students, this is Pranish Shukla and today I'm gonna explain the part 2 of the chapter Deep Water. So let's begin. My introduction to the YMCA swimming pool revived unpleasant memories and stirred childish fears. मेरा जो परिचय हुआ YMCA स्विमिंग पूल से, रिवाइव मीन्स इसने रिवाइव कर दिया मेरे परिचय ने, या मैंने जब YMCA स्विमिंग पूल में मैं गया तो मुझे अनप्लीजेंट मेमोरीज़ यानी नापसंद करने वाली पुरानी यादें जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं थी, वो सारी यादें वापस आ गई। क्योंकि आपको याद है बचपन में ये एक बार बीच पर, जो कैलिफोर्निया का बीच था, वहाँ पर ये एक बार एक वेव से टकरा गए थे और वेव का जो ओवर पावरिंग फोर्स था उससे ये काफ़ी फियर स्ट्राइकन हो गए थे। ठीक है, तो आगे बढ़ें। तो वही डर इनको आ गया एंड स्टिर्ड चाइल्डिश फियर्स, और वही बचपन के जो डर थे, स्टिर्ड मीन्स वो ताज़ा हो गए, वो एकदम से दोबारा से इनके मन में स्टिर हो गए। स्टिर मीन्स होता है कोई चीज़ उद्दीपित हो जाना, एक्टिवेट हो जाना। बट इन अ लिटिल वाइल, लेकिन थोड़ी ही देर में, आई गैदर्ड कॉन्फिडेंस, मैंने अपना आत्मविश्वास प्राप्त कर लिया। आई पैडल्ड विद माई न्यू वाटर विंग्स, मैं अपने जो न्यू वाटर विंग्स यानी मेरे जो वाटर विंग्स थे, मैंने उनके हेल्प से पैडलिंग किया। वॉचिंग द अदर बॉयज़ एंड ट्राइंग टू लर्न बाई एपिंग दैम, और मैं दूसरे लड़कों को देख रहा था। एपिंग मीन्स उनको गौर कर रहा था। आई डिड दिस 2 or 3 टाइम्स, मैंने ऐसा 2 या 3 बार किया ऑन डिफरेंट डेज, अलग अलग दिनों तक। एंड वॉज जस्ट बिगनिंग टू फील एट ईज़ इन द वाटर, और जब मैं बस लगभग पानी में ईज़ यानी आराम होने ही लगा था, फील कंफर्टेबल करने ही लगा था, मिस एडवेंचर हैपेंड, मेरे साथ एक दुर्घटना घटित हो गई। आई वेंट टू द पूल वैन नो वन एल्स वॉज देयर, मैं पूल पे गया जब वहाँ कोई नहीं था। द प्लेस वॉज क्वाइट, और वो जो जगह थी, प्लेस था, वो क्वाइट था। द प्लेस वॉज क्वाइट। द वाटर वॉज स्टिल एंड द टाइल्ड बॉटम वॉज एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब, पानी जो था वो शांत था और बॉटम जो था वो टाइल्ड था, एज वाइट एंड क्लीन एज अ बाथटब। स्विमिंग पूल जो था उसका जो बॉटम था वो टाइल्ड बॉटम था और वो उतना ही साफ़ था जैसे कोई बाथटब होता है, उतना ही साफ़। आई वॉज टिमिड, मैं थोड़ा डर रहा था, अबाउट गोइंग इन अलोन, वहाँ अकेला जाने में। सो आई सेट ऑन द साइड ऑफ द पूल, तो मैं जो पूल का साइड था मैं वहीं किनारे बैठ गया। टू वेट फॉर अदर्स, दूसरों का इंतजार करने लगा। आई हैड नॉट बीन देयर लॉन्ग, मैं ज़्यादा लंबा समय वहाँ नहीं बिता पाया था। वैन इन केम अ बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, तभी आया एक लंबा हट्टा कट्टा मजबूत लड़का। बिग ब्रूजर ऑफ अ बॉय, एक लड़का जो अच्छी मजबूत कदकाठी का है। प्रोबेबली 18 ईयर्स, संभवतः 18 साल का था। ही हैड थिक हेयर, उसके घने बाल थे। ऑन हिज चेस्ट, उसके चेस्ट पे, उसके सीने पे। ही वॉज अ ब्यूटीफुल फिजिकल स्पेसिमैन, वो एक खूबसूरत फिजिकल स्पेसिमैन मीन शारीरिक नमूना था। उसका जो फिजिक था वो एक काफ़ी अच्छा लीन मस्कुलर फिजिक था। विद लेग्स एंड आर्म्स दैट शोड रिपलिंग मसल्स, उसके हाथ और पैरों में रिपलिंग मीन्स उभरे हुए मसल्स दिखाई दे रहे थे। मीन्स ही वॉज अ कम्प्लीटली फिट लीन मस्कुलर मैन, और बॉय 18 ईयर्स। ही yelled, वो चीखा, हाई स्किनी, अरे पतले लड़के, हाउ वुड यू लाइक टू बी डक्ड, कैसा लगेगा तुम्हें अगर मैं तुम्हें इसमें डुबा दूँ या फेंक दूँ, डूबने में मज़ा आएगा। विद दैट ही पिक मी अप, तो उस लड़के ने मुझे उठाया, ऐसा कहते कहते, एंड टॉस मी इन टू द डीप एंड, और मुझे जो स्विमिंग पूल का एक दूसरा वाला गहरा किनारा था उस तरफ उसने मुझे टॉस, उछाल दिया। आई लैंडेड इन सिटिंग पोजीशन, मैं जैसा बैठा था जिस पोजीशन में, उसी पोजीशन में मैं वहाँ लैंड कर गया, यानी कि मैं पानी में गिर पड़ा या लैंडिंग हुई मेरी पानी में। सॉलोड वाटर, मैंने पानी निगल लिया। एंड वेंट एट वंस टू द बॉटम, और मैं तुरंत ही बॉटम जो था वहाँ पहुँच गया। आई वॉज फ्राइटेंड, मैं डर गया, बट नॉट येट फ्राइटेंड आउट ऑफ माई विट्स, लेकिन इतना भी नहीं डरा कि मैं बुद्धि अपनी खो दूँ। ऑन द वे डाउन आई प्लान्ड, और जब मैं जा रहा था नीचे तभी मैंने एक प्लान बनाया, यानी जब पानी में इनका गोता लग रहा था तो उसी कुछ जो मोमेंटरीली जो दिमाग आदमी का जो एक्टिवेट होता है, थोड़ा बहुत चलता है, उस समय इन्हें एक प्लान किया। वैन माई फीट हिट द बॉटम, जब मेरे पैर बॉटम को टच करेंगे, आई वुड मेक अ बिग जंप, तो मैं बॉटम से एक रिफ्लेक्स एक्शन, यानी कि मैं एक बॉटम जो है, जो टाइल बॉटम है, उसमें अपने पैरों को जैसे ही वो टच करेंगे मैं एकदम से बिग जंप अपोजिट डायरेक्शन में लूँगा, अप साइड, कम टू द सरफेस, और मैं पानी का जो सरफेस है, जो अपर लेयर है, जो सरफेस है, उस पर आ जाऊँगा। लाई फ्लैट ऑन इट, उस पर सीधा लेट जाऊँगा। एंड पैडल टू द एज ऑफ द पूल, और उसका जो स्विमिंग पूल का जो एज है यानी कोना है, वहाँ पैडलिंग यानी कि पैरों को पैडल करते हुए आ जाऊँगा। ओके इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, इट सीम्ड अ लॉन्ग वे डाउन, लेकिन जब मैं कूदा
तो 9 फीट मुझे 90 फीट की तरह लगे, क्योंकि पानी में फोर्स जो है वो काम नहीं आता है. दोज 9 फीट वर मोर लाइक 90. वो 9 फीट 90 के बराबर थे. एंड बिफोर आई टच बॉटम माई लंग्स वर रेडी टू बस्ट. मैं बॉटम को टच करता मेरे जो लंग्स फेफड़े थे वो पानी से भर चुके थे और फट रहे थे, या वो फटने के लिए बिल्कुल रेडी थे. बट वैन माई फीट हिट बॉटम, लेकिन जब मेरे पैरों ने बॉटम को हिट किया, आई समन्ड ऑल माई स्ट्रेंथ. तो मैंने अपनी पूरी ताकत को गैदर अप किया एंड मेड वॉट आई थॉट वॉज अ ग्रेट स्प्रिंग अपवर्ड. और उसके बाद वही जो मैंने सोचा था किया, ग्रेट स्प्रिंग, एक लंबी छलांग अपवर्ड, ऊपर की ओर. आई इमेजिन्ड आई वुड बॉब. मैंने ये सोचा था, आई वुड बॉब टू द सर्फेस लाइक अ कॉर्क, कि मैं पानी के सरफेस पर आके बॉब करूँगा, यानी कि गोता, यानी तैरने लगूंगा ऊपर नीचे, जैसे कोई लकड़ी आप पानी में डालते हैं और वो पानी में ऊपर की ओर रहती है, लाइक दैट. इंस्टेड आई केम अप स्लोली. लेकिन जो मैंने सोचा था उसका अपोजिट हुआ, क्योंकि पानी में मैंने जो ऊपर आने की मेरा जो स्पीड थी वो बहुत स्लो थी. आई ओपनड माई आइज़ एंड सॉ नथिंग. मैंने अपनी आंखें खोली और मुझे कुछ नहीं दिख रहा था. बट वाटर, बस पानी ही पानी. वाटर दैट हैड अ डर्टी येलो टिंच टू इट. ऐसा पानी जिसमें येलो कलर का टिंच, यानी कि कलर था उसमें, येलो कलर का रिफ्लेक्शन था चारों तरफ. आई ग्रू पैनिकी. मैं थोड़ा सा पैनिक हो गया. पैनिक मीन्स आई स्टार्टेड टू बी इम्पेशेंट, और मैं चिड़चिड़ा गया, परेशान हुआ. आई रीच अप एज इफ़ टू ग्रैब अ रोप. मैंने यहाँ वहाँ हाथ चलाए ताकि मैं कोई रस्सी पकड़ लूँ. एंड माई हैंड्स क्लच ओनली एट वाटर. लेकिन मेरे जो हाथ थे वो कुछ नहीं, बस पानी पकड़ रहे थे. आई वॉज सफोकेटिंग. मेरी सांस रुक रही थी, मैं चोक हो रहा था. आई ट्राइड टू येल. मैंने चीखा बट नो साउंड केम आउट. लेकिन कोई फ़ायदा नहीं था, कोई आवाज़ नहीं निकल रही थी, मेरा मुंह पानी में था. देन माई आईज़ एंड नोज़ केम आउट ऑफ द वाटर. तभी नेचुरली कुछ ऐसा हुआ कि मेरी आँखें और जो नाक थी वो थोड़ा पानी से बाहर आ गए, बट नॉट माई माउथ. लेकिन मेरा मुँह नहीं आया. आई फ्लेल्ड एट द सर्फेस ऑफ वाटर. मैं पानी का जो वाटर का जो सरफेस था, फ्लेल्ड मीन उस पर तैरने लगा. स्वालोड एंड चोक. और मैंने पानी को निगला और मैं चोक हो गया. आई ट्राइड टू ब्रिंग माई लेग्स अप. मैंने अपने पैरों को उठाने की कोशिश की, बट दे हंग एज डेड वेट्स, पैरालाइज एंड रिजिड. लेकिन मेरे जो पैर थे वो भी लाइक डेड वेट्स, जैसे कि कोई मुर्दे के पैर होते हैं, या वज़न थे सिर्फ वो मेरे लिए. पैरालाइज एंड रिजिड, वो मेरे काम नहीं आ रहे थे, क्योंकि पानी के अंदर पैरों की स्ट्रेंथ भी किसी काम की नहीं थी. दे वर जस्ट लाइक पैरालाइज्ड. अ ग्रेट फोर्स वॉज पुलिंग मी अंडर. एक मजबूत सी ताकत लग रही थी जो मुझे अंदर को खींच रही थी पानी में. आई स्क्रैम बट ओनली द वाटर हर्ड मी. मैंने बहुत चीखा, लेकिन कोई नहीं था, सिर्फ पानी ही सुन रहा था मुझे. आई हैड स्टार्टेड ऑन द लॉन्ग जर्नी बैक टू द बॉटम ऑफ द पूल. और उसके बाद पानी के ऊपर आने के बाद मैं दोबारा से पानी में नीचे जाने लगा, यानी हाउ जैसे भी मैंने मैनेज करते हुए अपने को अपर लेयर पर लाया था, अब मैं दोबारा से बॉटम में जाने लगा. आई स्टक एट द वाटर एज आई वेंट डाउन. आई स्ट्रक. मैंने खूब पानी में स्ट्रक किया, स्ट्राइक की, हाथ पैर चलाए जब मैं नीचे जा रहा था. एक्सपेंडिंग माई स्ट्रेंथ एज वन इन अ नाइटमेयर फाइट्स. अपनी ताकत बस खर्च करता जा रहा था, जैसे कोई नाइटमेयर फाइट, जैसे कोई डरावने सपने में अपनी हाथ पैर चलाता है लेकिन कोई फ़ायदा नहीं होता. एन इरेजिस्टिबल फोर्स, एक ऐसा शक्ति मेरे ऊपर काम कर रही थी, मुझे लग रहा था जैसे कि मैं उस पर कंट्रोल नहीं कर सकता हूँ, उसको प्रतिरोध नहीं किया जा सकता. आई हैड लॉस्ट ऑल माई ब्रेथ. मेरी पूरी सांस खत्म हो गई. माई लंग्स एक्ट. मेरे जो फेफड़े थे वो दर्द हो रहे थे. माई हेड थ्रॉप्ड. मेरा सिर थ्रॉबिंग कर रहा था, दर्द हो रहा था. आई वॉज गेटिंग डिजी. मुझे चक्कर आ रहे थे. बट आई रिमेंबर द स्ट्रेटजी. लेकिन मुझे अपनी योजना याद थी. आई वुड स्प्रिंग फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पूल, कि मैं जैसे ही पूल का जो बॉटम है वहाँ पे जाते ही एक छलांग ऊपर को लगाऊँ, कम लाइक अ कॉर्क टू द सरफेस. और पानी के सरफेस पे कॉर्क की तरह आ जाऊँगा. आई वुड लाई फ्लैट ऑन वाटर. मैं पानी पर फ्लैट फिर लेटूंगा. स्ट्राइक आउट विद माई आर्म्स. अपने हाथ पैर चलाऊंगा. एंड थ्रेश विद माई लेग्स. अपने पैरों से थ्रेशिंग करूंगा. देन आई वुड गेट टू द एज ऑफ द पूल एंड बी सेफ. और मैं उसके बाद सुरक्षित हो जाऊंगा, सेफ हो जाऊंगा. ठीक है. ओके, नेक्स्ट आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन in part 3. Thank you very much.